हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है 26 मार्च का दिन, यानी कि गुरुवार का दिन। तो यहाँ पर सुबह के बज गए हैं 5 और यहाँ पर मेरा हो चुका है पानी गर्म। तो मैं बाहर देख रही थी मौसम कैसा है, तो बस यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो मैं अपना पानी पीऊँगी और साथ में मैंने रात में गला के रख दिए थे चने। तो वैसे तो रात में मुझे ना सोने के लिए 12:30 बज गए थे, क्योंकि रात में पानी आया था हमारे यहाँ पर 10:30 पौने 11 बजे पानी आया था। तो पूरे पानी को भर के नहीं, फिर मैं 12 बज गए थे मेरे को। तो मैं 12:30 बजे सोई थी और अभी बज चुके हैं 5, यानी कि मैं उठ तो मैं पौने 5 बजे गई थी। तो यहाँ पर 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो गया, तो मैं अपना पानी पी लूँगी यहाँ पर और 5 मिनट 10 मिनट बैठ के मैं मेडिटेशन करूँगी और फिर उसके बाद फिर मुझे करने काम। तो मैंने आज के दिन ही नौमी बनाई थी, यानी कि गुरुवार के दिन। तो आज के दिन अष्टमी भी थी और नौमी भी थी, और फिर 27 तारीख की नौमी थी। तो मैंने एक दिन पहले ही व्रत कर लिया था अष्टमी का, तो मुझे आज ही बनानी थी नौमी। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाहर भी लगा दूँगी झाड़ू वगैरह, और नीचे भी मुझे झाड़ू वगैरह लगा के आनी है। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा दी है, और यहाँ पर मैंने कमरे में भी लगा दी है और आंगन में भी लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है। तो नीचे पे गाड़ी वगैरह खड़ी है। वैसे अगर मैं जल्दी जाती हूँ तो फिर गाड़ी वगैरह खड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं झाड़ू लगा के तो आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी बाहर नीचे, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो रात को सोने में मुझे है ना बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पानी के चक्कर में मुझे 12:30 बज गए थे। तो वैसे तो कभी पानी का कोई टाइम नहीं है हमारे यहाँ पर, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट से आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं, कभी खाना बनाते बीच में आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं। और कल तो 10:30 पौने 11 बजे आए थे। तो फिर मैं सोने वाली थी, तो मैंने एक बार चेक कर लिया, मैंने कि मैं चेक कर लेती हूँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चेक किया तो फिर पानी आ रहा था। पहले तो मध्य आ रहे थे, फिर तेज़ होने लग गया पानी। तो फिर मैंने चलो पूरा पानी भर के जब सोती हूँ फिर मैं, तो इस वजह से मुझे 12 बज गए थे। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ पौने 5 बजे। तो दिन में मैं सोती नहीं हूँ वैसे तो, खैर मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी, पर फिर भी मैं उठ गई थी अपने। तो मैंने अपना अलार्म लगा दिया था, क्योंकि दिन में सोते नहीं है, रात में भी टाइम से नहीं सोते ना, तो फिर टाइम से उठ भी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने अलार्म लगा दिया था। तो मेरी आँख खुल चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे अपने झाड़ू पोछा वगैरह करके आ गई थी, क्योंकि गाड़ी वगैरह निकल गई थी। तो मैं हाथ क्या दी पोछा लगा जाती, वरना मैं पोछा में फिर मैं बाद में के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाड़ी वगैरह निकल गई थी तो मैं पोछा भी लगाई थी। तो नीचे की मैं झाड़ू पोछा वगैरह, पानी के छिड़काव वगैरह मैं सब करी आई थी। तो उसके बाद आ गई थी फिर मैं यहाँ पर, कपड़े रखे थे मेरे एक दिन पहले के जो धोए थे बुधवार के दिन, तो वो कपड़े रखे थे, तो मैं उनकी तह लगा दूँगी यहाँ से। तो सारे कपड़ों की तह लगा के ना फिर उसको मैं अलग अलग अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो उसके बाद मैंने चाय भी बनाई थी और पेड़ों में पानी भी डाला था। तो चाय मैंने मम्मी पापा जी को दे आई हूँ, और हस्बैंड जी उठ गए थे, उनको भी मैंने चाय दे दी थी। और यहाँ पर हुए हैं बर्तन, तो इनको भी मैं धो लूँगी। तो आज मुझे कन्या खवानी है, तो इस वजह से फिर मुझे जल्दी जल्दी काम करना है अपना, क्योंकि फिर धूप हो जाती है और फिर ना लेट भी हो जाते हैं। तो फिर कन्या वगैरह खाती नहीं है, कुछ भी नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। एक एक पूड़ी रखेंगे तो वो भी नहीं खाती हैं फिर वो। तो इस वजह से मैं ना जल्दी खवाने की सोचती हूँ कि मतलब कन्या वगैरह जल्दी खा लें। तो यहाँ पर मैं ना अपने किचन वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। मैं बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो चुके हैं, किचन वगैरह भी सब मैं साफ़ कर लूँगी ऐसे ही। तो एक बार मैं ना टाइल्स वगैरह पे साउन पे हाथ फेर लेती हूँ। वैसे मैं रात में सब पे साफ़ करके सोती हूँ सबको, लेकिन मैं फिर भी एक बार टाइल्स वगैरह साउन पे हाथ फेर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके बाद फिर मैं अपने पोंछा वगैरह लगा लूँगी, और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं अपने नहा धो के भी आ जाऊँगी। तो कपड़े लत्ते तो मेरे थे नहीं, क्योंकि मैंने गुरुवार के दिन में कपड़े ज़्यादा धोती भी नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे कपड़े रखने का ऑप्शन रखा ही नहीं था आज। तो जो हमारे कपड़े पहने हुए कपड़े होंगे सबों के, बस वही धोऊँगी, तो मैं बाद में धोऊँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने पोंछा वगैरह लगा लेती हूँ। ये पानी देखे कितना गंदा हो जाता है एक बार की में ही, तो इसलिए मैं 2-3 बार पानी बदल लेती हूँ मैं।
तो किचन में लगाती हूँ तब मैं अलग बदलती हूँ, फिर कमरों में लगाती हूँ तब मैं अलग बदलती हूँ। तो रोज़ पोछा लगता है, फिर भी इतना गंदा हो जाता है कि हद से ज़्यादा। और बाहर तो भाई पूछो ही मत ही, क्योंकि खुला पूरा खुला है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि धूल मट्टी इतनी आती है तो वो बहुत गंदा हो जाता है। चाहे उसको धो दो और चाहे मत ही धो, लेकिन गंदा इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फटाफट से मैं अपने पोछा ला लेती हूँ मैं। तो मैं बस यहीं तक ही पोछा लाऊंगी, क्योंकि कपड़े लत्ते धोएंगे तो फिर मैं बाद में लाऊंगी। तो वैसे मैं पानी डाल के नहीं उसको ऐसे धो दूँगी मैं, फिर मैं बाद में ब्रश वो से सॉरी झाड़ू से धो दूँगी मैं, क्योंकि मुझे कपड़े धोने ना तो फिर पानी भी जाता है उसका। तो उसके बाद फिर मैं अपने नहा धो के आ गई थी, और नहा धोने के बाद फिर मैंने यहाँ पर कर ली है अपनी पूजा। तो मैंने अपने ठाकुर जी वगैरह भी नहवा दिए हैं, सभी देवी देवताओं को नहवा दिए हैं। उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर कर लेती हूँ पूजा, और फिर मुझे खाना बनाना है। तो पूजा करने के बाद है ना, जैसे ही मैं खाना बनाने बैठी तो वैसे ही है ना लाइट चली गई थी। तो लाइट जाने की वजह से फिर मैंने ना वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो के चक्कर में ना फिर और ज़्यादा लेट हो जाता मेरे को। तो लाइट का भी कोई पता नहीं था कि कब आएगी कब नहीं आएगी, इस वजह से फिर मैंने बनाना चालू कर दिया था खाना। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने ना पूड़ी और पुआ ये तो मैंने सीख लिए थे पहले ही। फिर उसके बाद लाइट आ गई थी तो फिर मैंने ना एक तरफ चने छौंक दूँगी। तो चने को मैंने बॉईल करके रख दिया था पहले ही, तो उसको मैं छौंक दूँगी। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ पर ये मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो एक तरफ मेरी कढ़ाई भी है, तो उसमें मैं तेल गरम हो गया, उसमें मैं डाल दूँगी जीरा, और साथ में डाल दूँगी मैं टमाटर और हरी मिर्ची। सॉरी, यहाँ पर मैं आलू टमाटर सब्ज़ी बना रही हूँ। छोले वो काले वाले चने तो मैंने पहले ही बना लिए थे, क्योंकि लाइट नहीं थी ना। तो लाइट के चक्कर में मुझे और ज़्यादा लेट हो जाता वीडियो के चक्कर में, तो फिर मैंने पहले ही बना लिया। तो मैंने अपनी पूड़ी पुए और ये काले वाले चने इनको तो मैं पहले ही बना के रख लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा एक तरफ, और एक तरफ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो बच्चों के खाना पूड़ी वगैरह खाने के साथ में हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने एक तरफ डाल दी है चीनी, और यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ सब्जी। तो मैं दोनों को साथ साथ देखती जा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं तो फिर ज़्यादा धूप हो जाती, फिर बच्चे वगैरह आते भी नहीं है, कन्या वगैरह फिर चली भी जाती हैं इधर उधर। तो वैसे तो ज़्यादा कन्या है भी नहीं है हमारे इधर, बच्ची कुछ जो कन्या है वो भी चली जाती हैं इधर से उधर, तो फिर जल्दी से आती भी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी खवाने की सोचती हूँ कि बच्चे खा भी लेते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मेरा हलवा वगैरह भी बन चुका है, और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो जब तक मैं पूजा वगैरह करके आऊँगी तब तक मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं ना पूजा की थाली में ना मैंने सब्ज़ी नहीं रखते हैं, बस पूड़ी पुए हलवा और बस नारियल बतासे रखते हैं हम, और काले वाले चने जो होते हैं उनको रखते हैं बस। तो जब तक मैं आऊँगी पूजा करके तब तक मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी यहाँ पर। तो हलवे को मैं निकाल लूँगी और एक थाली में मैं जमा लूँगी, तो वो उसमें ना थोड़े पीस के जैसे कट जाएंगे वो। तो इनको मैं ठंडा कर लूँगी थाली में रख के, नहीं फिर पीस की तरह जम जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको जमा के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं ना थाली भी लगा लूँगी पूजा के लिए। तो हस्बैंड जी से मैंने कह दिया था कि आप नहा लो, तो फिर पूजा कर आएंगे सामने मंदिर पर। तो जब तक मैंने एक तरफ आगे होने के लिए कंडी भी रख दी थी, यानी कि छोटे से कंडे का टुकड़ा भी रख दिया था मैंने उपले का। और यहाँ पर मैंने लगा ली अपनी थाली। तो यहाँ पर मेरी चूड़ी महावरी का पैकेट है, और थोड़ी सी हल्दी है, चावल है, रोरी है, सिंदूर है, और वो महावर है, और नारियल बतासे हैं, और भोग है उनका। तो चलिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं, उन्होंने पूजा भी कर लिया। तो चलिए हम जाते हैं ना, पूजा करके आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने कन्याओं को बुला लिया था। कन्या यहीं पर ही थी, तो फिर आ गई थी वो जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने कन्या को बुला लिया, तो कन्या वगैरह के यहाँ पर बैठी है, तो सब लोग खा रहे हैं यहाँ पर।
तो वैसे तो वो एक एक पूड़ी से ज़्यादा खाती भी नहीं है, कभी कभी तो एक पूड़ी भी नहीं खाती हैं, बस 1-2 कोरा खाती हैं और चली जाती हैं। तो फिर है ना मैं इसी वजह से मैं जल्दी बुला लेती हूँ, तो वो खा भी लेती हैं। तो आज तो बच्चों ने अच्छे से खा भी लिया था खाना। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी कन्या वगैरह पूज ली हैं, उनको खाना भी खिला दिया मैंने। तो मैं अकेली कर रही थी, तो इस वजह से है ना मैंने पूड़ी वगैरह भी मैंने पहले ही सेक के रख ली थी, क्योंकि है ना मैं अकेली मतलब सेकना, बच्चों को खिलाना करना अकेली हो जाता है ना, तो इस वजह से कि कोई हेल्प तो करता नहीं है, तो फिर मैं अकेली करती रहती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं सेक के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कन्याओं को उनकी दक्षिणा भी दे दी है और उनके पैर भी छू लिए, उनको टीका वगैरह मैंने सब कर दिया था। तो कन्या जब आई थी तभी मैंने उनके पैर वगैरह धो लिए थे और उनके मुहावरा वगैरह भी लगा दिया था मैंने सबको। चलिए यहाँ पर हमारी कन्याओं ने भी खाना खा लिया है और वो चली जाएंगी अब। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने सब लोगों ने खाना खा लिया, तो मतलब सबको मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था, तो सबों ने बस हलवा और चना वगैरह खाया था। और किसी ने सब्जी पूड़ी भी खा ली थी, जैसे बच्चों ने सब्जी पूड़ी खा ली थी और हस्बैंड जी ने खा ली थी, और हलवा चना भी खा लिया था प्रसाद में। तो उसके बाद फिर मैंने ना हस्बैंड जी के लिए आटा गूँथ के, नहीं यहाँ पर दोबारा से मैंने आटा गूँथा था, तो फिर यहाँ पर आटा गूँथने के बाद फिर हस्बैंड जी के लिए मैंने ये रोटियाँ सेक दी थी, क्योंकि वो जाएंगे दुकान, तो उनके लिए मैं लंच बॉक्स भी लगाना है मेरे को। तो इस बीच में ना जो मेरे कपड़े हम लोगों के कपड़े थे सबके, तो वो भी मैंने 2 राउंड घुमा के ना उनको भी मैंने पानी में से निकाल के रख दिया था। और जो बर्तन हो गए थे पहले के, तो उनको भी मैंने धो धा के रख दिया था मांज के नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दोबारा से ये रोटी वगैरह सेक रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, तो सबके लिए सेक दूँगी मैं, क्योंकि अब इस टाइम में ना 12 बज चुके थे। तो यहाँ सबके लिए मैं खाना वगैरह सेक दूँगी और मैं सेक के रख दूँगी, जब तक मेरे बर्तन वगैरह सकेंगे तो धो लेंगे, तो जब तक खाना वगैरह का टाइम भी हो जाएगा तो सब लोग खाना खा लेंगे फिर उस टाइम। तो मैंने भी बस थोड़ा सा प्रसाद खा लिया था, हलवा और चना खा लिया था मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फिर खा लेते हैं तो फिर काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मेरी रोटी वगैरह सब सेक चुकी हैं, मैंने हस्बैंड जी का लंच भी लगा दिया है यहाँ पर। और एक तरफ मैंने एक डिब्बे में रख दिया मैंने तरबूज यानी कि वाटरमेलन, और यहाँ पर मैं उनका लगा देती हूँ लंच। वो हस्बैंड जी चले जाएंगे और बस यहाँ पर फिर मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ करके रख दूँगी हाथ के हाथ ही। तो हस्बैंड जी चले गए थे और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह हो गए हैं, तो इनको मैं रख दूँगी। तो आधे बर्तन तो मेरे पहले ही मच चुके थे, फिर बाद में जो रोटी वगैरह सेकी थी और हो गए थे बर्तन, तो उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं किचन वगैरह हो गई है थोड़ी सी मैसी और चिकनी ऑयली सी हो गई है, तो उसको मैं ना जूने से सब ला के नहीं सबको रगड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैं गैस वगैरह टाइल्स वगैरह सबको मैं अच्छे से रगड़ दूँगी, क्योंकि चिकनी हो गई है ना, क्योंकि इतना तला हुआ वगैरह जैसे कुछ अपन खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है चिकना, तो टाइल्स वगैरह हो जाती हैं, सब छींटे वगैरह पड़ते हैं तो सब हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने इनको सबको मांज दिया है। तो यहाँ टाइल्स वगैरह भी मैं जूना वगैरह फेर दूँगी, तो जैसे तेल के छींटे हैं, घी के छींटे हैं, सब्जी के छींटे हैं, तो सब साफ़ हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर हो गई है मेरी बिल्कुल किचन वगैरह साफ़। और यहाँ पर ये जो स्लिप वगैरह थी उसको मैंने जूने से सब ला के रगड़ दिया है। तो यहाँ पर स्लिप वगैरह सब मेरी साफ़ हो चुकी है, किचन मेरी हो गई बिल्कुल साफ़ सुथरी चकाचक। तो आप लोग बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो मेरे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।